नमस्ते। कैसे हैं सब? बढ़िया? मुझे पहचाना? मैं हूँ आपकी मधुबाला। तो आज का टॉपिक है गर्भ, गर्भ संस्कार, बच्चे। अ, आजकल के परिवारों में मतलब शादी हुई तो इतना शायद नहीं बोलते होंगे कि भई आपके घर में कब बच्चा होने वाला है या कब तुम बच्चा प्लानिंग कर रहे हो। कुछ घरों में बोलते हैं आजकल, और बच्चा करना या ना करना ये तो माँ-बाप के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कब करना चाहते हैं या कब नहीं करना चाहते। पर हमारी भारतीय संस्कृति में एक गर्भधारण, एक गर्भ संस्कार, संस्कार मतलब समझते हो आप कितना बड़ा शब्द होता है। किसी भी कुछ भी नया होने से पहले या होने के बाद उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाया जाता था। उसको वो सारे संस्कार मिले जो हम चाहते हैं कि बच्चे में होने चाहिए। वो अच्छे गुणों वाला हो, परिवार को समझने वाला हो, सुख शांति से रहने वाला हो, समझदार हो, ये सब, और उसमें अपने धर्म से रिलेटेड गुण आएँ, ये सब बताने के लिए गर्भ संस्कार हुआ करता था। और उसके अच्छे परिणाम हमने अपने पूर्वजों में, अपने शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद वगैरह जो भी जिसमें बताया जाता है, तो उसमें वो दिखते हैं। जैसे आप अभिमन्यु जी को ले लीजिए, जो जब वो गर्भ में थे तो कृष्ण उनको द्रौपदी को कुछ कथा बता रहे थे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की। तो वो गर्भ में थे, वो साक्षात नहीं थे, फिर भी उनको वो समझ आया चक्रव्यूह में कैसे जाना है। पर उस समय वो बाहर निकलने की नहीं समझ पाए क्योंकि द्रौपदी सो गई थी, लास्ट में उनको कैसे बाहर निकलना है वो कहानी उन्होंने पूरी नहीं सुनी। तो इससे पता लगता है कि गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में हमारे बच्चा है, तो उस समय हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा हो, हमारा आस-पास का माहौल कैसा हो, हम कैसे तरीके से रह रहे हैं, हमारे साथ किस तरह का विचार हम बात कर रहे हैं, लड़ाई-झगड़े में हैं या खुश रह रहे हैं, हँसी-खुशी रह रहे हैं, और आस-पास का जो माहौल है वो किस तरह का है, वो सारे उस बच्चे में जो गर्भ में है उस पर उसका असर आता है। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा ही है। और पर आजकल का जो हमारा कलयुगी माहौल है, हम क्या देते हैं बच्चे को। अगर बच्चा गर्भ में है तो हम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। पहले जब अगर कोई प्रेग्नेंट होती थी लड़की या लेडी, तो घर में हमने खुद देखा है कि जो घर के बड़े होते थे ना, वो बोला करते थे कि अरे, वो बहू जो है अभी प्रेग्नेंट है तो घर में हँसी-खुशी का माहौल रखिए, कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, गाली-गलौच मत कीजिए, तेज से मत बोलिए, गलत बातों का असर उस पे पड़ेगा। अच्छी बातें कीजिए जिसकी अच्छी असर उस बच्चे पे पड़े। तो हम तो अच्छी बातों का असर होता है बच्चों पे, और इसी प्रकार उनसे कहा जाता है कि आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी बातों का आचरण कीजिए। पर आजकल ऐसा हम नहीं करते हैं। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है और उसमें उस तरह के हम गुण देखते हैं कि ये ऐसा क्यों निकला है, इतना नालायक है, कुछ करता नहीं है, हमेशा गलत संगत में रहता है, तो उस समय माँ-बाप को सोचना चाहिए कि जब वो गर्भ में था, उस समय हमारा माहौल कैसा था, हम कैसा जीते थे, क्या बिहेव करते थे। तो हमें याद आएगा, अरे! आज का इसका जो नेचर है, आजकल का इसका जो तरीका है जीने का, वो हमारा दिया गया है। उसमें डेवलपमेंट उसने ज़रूर की है उस तरह के माहौल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, पर बीज हमने बोया है उसको गर्भ में जब वो था। तो इसलिए कहा जाता है कि देखो, बच्चा करना या ना करना ये तो उस दाम्पत्य के ऊपर है कि वो करे या ना करे। पर हम उसको क्या दे रहे हैं, ये हमारे हाथ में है ना? तो जब प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर बाहर जाती हैं, काम पर जाती हैं, आजकल तो सबके लिए कंपल्सरी है कि 80% तो लोग जाते ही हैं। तो वो 8, 9, 10 घंटा तक ऑफ़िस के माहौल में रहती हैं, कंप्यूटर के आगे बैठी रहती हैं, और हर प्रकार के लोगों से मिलना-जुलना वो क्रॉस करती हैं आते-जाते।
तो वो सब माहौल को तो वो अवॉइड नहीं कर सकती हैं, पर जब वो घर पहुँचती हैं, तो घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जितना भी नेगेटिविटी या लोगों का जो भी उन्होंने गेन किया है दिन भर में, तो उस माहौल में ऐसा होना चाहिए कि उनको शुद्धि हो। जैसे कहा जाता है ना कि हम अपनी सारी इंद्रियों को जितना भी गलत तरीके से यूज़ करते हैं, पर उसका शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। जैसे आँखों में अगर हमने कुछ विभत्स देखा, कुछ कचरा देखा, तो उन आँखों से कुछ अच्छी फूलों को देखो तो उसकी शुद्धिकरण हो जाती है। कानों से अगर हमने गालियाँ सुनी, तो उन्हीं कानों से अगर हम कुछ श्लोक सुन लें, अच्छे गीता के श्लोक, अपने शास्त्रों के श्लोक, अच्छी बातें सुन लें, सूक्तियाँ सुन लें, है ना? तो वो कानों की शुद्धिकरण हो गया। इसी तरह हमारे सभी इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। तो जब हम कोई प्रेग्नेंट लेडी बाहर गई है और वो घर में आई है, तो उसका ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे पे अच्छा असर हो, उसका शुद्धिकरण हो, घर में सात्विक बातें हों, लड़ाई-झगड़ा ना हो, प्यार से बात किए जाए, ऊँची आवाज़ में बात ना की जाए। तो आप खुद मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो खुद फ़ील करेगी कि उसके बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो माँ फ़ील करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो चेंज समझ आएगा उसमें। ऐसा हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, समझा है। हमने तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं क्योंकि लोग बोलेंगे अरे खुद को तो कुछ पता नहीं है और किस टॉपिक पे बातें करती है। तो हमने जो अपने बड़ों से सीखा है, सुना है, उस विषय में हम बोलते हैं। तो आपसे ऐसा ही कहते हैं कि हम सतयुग को तो हम ला नहीं सकते इतना तुरंत से, तो जो माहौल है कलयुग का उसमें हम सतयुगी बातें करके अपने बच्चे में सतयुगी गुण ला सकते हैं, है ना? तो अच्छा श्लोक सुनिए, अच्छे व्यवहार से बात कीजिए, घर में अच्छा व्यवहार रखिए, बस तो हमारा बच्चा हमें अच्छा मिलेगा, अच्छे संस्कारों वाला मिलेगा। इतना ही कहने के बाद नमस्कार, धन्यवाद।